इंडिया में करीब 1,30,000 दुकानें हैं जो इंडिया के सभी छोटे मोटे गांव और शहर में बसे हुए हैं। ज्यादातर शहरों में रिटेल शॉप को पर्टिकुलर एरिया या सोसाइटी के हिसाब से बनाई जाती है ताकि इसके आसपास के फुटफॉल से दुकानें चलती रहे। लेकिन बढ़ते मॉडर्नाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इतना हो गया है कि Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे किसी भी सोसाइटी या फूड मॉल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से किसी ऑनलाइन शॉप को किसी पर्टिकुलर एरिया के कस्टमर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। उससे इन प्लेटफॉर्म को तो बहुत फायदा होता है, लेकिन इसमें छोटे रिटेलर का भारी नुकसान हो जाता है जो इन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड सेलर नहीं है। लेकिन इसमें छोटे रिटेलर्स का भारी नुकसान हो जाता है। इन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड सेलर ना होने की वजह से उनको Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल योर अर्निंग एक्सपर्ट में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की अपडेट्स लाता हूं जो आपको अर्निंग्स में हेल्प करती है और प्लस डीप नॉलेज देती है। इंडियन गवर्नमेंट की वजह से इन छोटे रिटेलर्स को Amazon और फ्लिपकार्ट से डिओपोली का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसका रीजन है ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो ना ही कोई ऐप है और ना ही कोई वेबसाइट। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जहां सभी ई कॉमर्स ऐप लिंक होगी और उनके सभी सर्विस को एक ही प्लेटफॉर्म से लिया जा सकता है। इंडिया में दिल्ली, शिलोंग, बेंगलोर, भोपाल, कोयम्बटूर में इसकी टेस्टिंग की जा रही है। इसके बाद इसे पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन बात आती है प्लेटफॉर्म पर छुपे असली मकसद क्या है। इस प्लेटफॉर्म को बनाने की सरकार को जरूरत क्या थी, तो बात करते हैं नीड ऑफ ONDC की। तो नंबर 1 है अनइक्वल डिस्काउंटिंग। साल में आने वाले कुछ विशेष त्योहारों पर Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट बहुत बड़ी सेल चलाती है, जिससे वो कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर 60 to 80% का डिस्काउंट देती है। कस्टमर्स को मिल रहा है सस्ता प्राइसिंग की वजह से ज्यादा कस्टमर्स इन्हीं के प्लेटफॉर्म से ज्यादा चीजें खरीदते हैं। लेकिन ऑफलाइन में दुकानदार है वो इस डिस्काउंटिंग को मैच नहीं कर पाते। जहां Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स बड़े बड़े होलसेलर्स से सस्ते में चीजें बेच देते हैं, वहीं छोटे दुकानदार भी उन्हीं होलसेलर से प्राइस मैच करके सेल करने लगे तो उन्हें बहुत ज्यादा लॉस होगा और उनका पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। नंबर 2, Amazon अपने बायर्स और सेलर्स की सीक्रेट डेटा को एक्सप्लोर करता है प्रॉफिट बनाने के लिए। जी हाँ, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए एक मौका नहीं छोड़ती, भले ही ऐसे किसी का बिजनेस ही क्यों ना बंद हो जाए। हाल ही में Amazon पर USA, इंडिया, यूरोप इन 3 देशों के सेलर डेटा मैनिपुलेशन के एलिगेशन लगाया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक सेलर का डेटा कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मुंबई में किसी ABC ब्रांड की टीवी को अलग अलग फीचर्स के साथ अलग अलग प्राइसिंग में बेचा जा रहा है, जैसे कि कोई 10,000 का टीवी विद HD क्वालिटी डिस्प्ले, कोई 20,000 का टीवी विद HD डिस्प्ले एंड एलेक्सा, और कोई 30,000 का टीवी विद OLED डिस्प्ले विद एलेक्सा। एंड Amazon के पास इन कंपनी के सेल का सारा डेटा मौजूद है, जिससे वो पता लगा सकता है कि मुंबई में किस कंपनी का कौन सा ज्यादा टीवी बिक रहा है। जिसके बाद Amazon खुद मुंबई के किसी मैन्युफैक्चरर से बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरा टीवी बनवा लेगा, जिसमें कुछ ऐसे ही फीचर्स होंगे जिसे उस ABC कंपनी के कंपटीशन में सेल करेगा। अगर सीधी भाषा में कहूं तो Amazon उस टीवी सेलर डेटा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। ऐसे में Amazon इस नए टीवी को, जिस पर उसे डायरेक्ट परसेंटेज कटआउट मिलेगा, उसे कंपटीशन के प्राइस से कम प्राइस में बेस्ट सेलर का टैक्स के साथ बेच सकता है, जिससे और भी ज्यादा लोग इस टीवी को खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे। लोग Amazon का बेस्ट सेलर का लेबल देखकर वैसे ही भरोसा कर लेते हैं और कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। और दूसरी तरह इंडियन मार्केट का प्राइस सेंसिटिव होने की वजह से अगर कोई चीज 200-300 से सस्ती मिलती है तो लोग वही खरीदते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनीज के साथ ही स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनीज का डिओपोली खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने इस ONDC का लॉन्च किया। लेकिन अब सवाल आता है कि ONDC से कंज्यूमर का मोटा मोटा कितना फायदा होगा, और आखिर क्यों कंज्यूमर एक स्टेबल वेबसाइट की सर्विस के मुकाबले ONDC की सर्विस को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो नंबर 1, डिस्कवरेबिलिटी। अगर आपको कोई चीज खरीदनी होती है तो पॉसिबिलिटी है कि आप डिओपोली के शिकार होकर Amazon या फ्लिपकार्ट पर ही सर्च करोगे, क्योंकि एक तो आपने उस पर अकाउंट बनाया हुआ है और दूसरा उस प्लेटफॉर्म पर लॉन्ग टर्म कंज्यूमर होने की वजह से अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन भी सेव की हुई है। भले ही आपके आसपास की दुकान में वही चीज 20% डिस्काउंट पर मिल रही हो,
लेकिन ऑफलाइन होने की वजह से उस रिटेलर को कस्टमर का एक्चुअल एक्सपोजर कभी नहीं मिल पाएगा, जिसका फायदा ये बड़ी कंपनीज लेती है। लेकिन ओएनडीसी की मदद से फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी, जोमैटो, मिंत्रा जैसी कई एप्स एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के साथ लिंक्ड रहेंगे, जिससे छोटे मोटे रिटेलर्स को भी प्रॉपर मार्केट एक्सप्लोजर मिलेगा और कस्टमर भी बिना ऐप सर्च किए एक जगह पर एक ही चीज की अलग अलग एप्स पर क्या प्राइस है ये चेक कर पाएंगे, जिससे कस्टमर को भी फायदा होगा। नंबर 2, इंटर ऑपरेबिलिटी। सभी एप्स एक ही प्लेटफॉर्म पर होने की वजह से कस्टमर किसी भी ऐप से फूड या ग्रोसरी ऑर्डर कर सकता है। लेकिन जोमैटो से फूड ऑर्डर करने के बाद अगर जोमैटो का कोई भी डिलीवरी एजेंट वो पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल नहीं हुआ, तो ऐसे में कस्टमर का ऑर्डर या तो टाइम पर पहुंच नहीं पाएगा या फिर ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ओएनडीसी की इंटरलिंकिंग सिस्टम हेल्प करेगी, जिसमें जोमैटो का फूड ऑर्डर करने पर अगर उसका कोई भी डिलीवरी पार्टनर अवेलेबल नहीं हुआ, तो स्विगी या डुंजो जैसी किसी भी दूसरे ऐप के डिलीवरी पार्टनर की हेल्प से फूड या सामान आप तक पहुंचाया जाएगा। नंबर 3, प्राइस कंपैरिजन। ओएनडीसी की एक इंटरलिंक प्लेटफॉर्म होने की वजह से एक कस्टमर किसी भी चीज की प्राइसिंग को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक ही समय पर देख सकता है, जिससे कस्टमर को भी फायदा होगा और किसी ऐप की मोनोपोली भी नहीं रहेगी। उस वजह से हर रिटेलर को फायदा होगा। नंबर 4, 3 to 4% कमीशन। स्विगी और जोमैटो जैसे ऐप कस्टमर से 30 to 40 कमीशन चार्ज करते हैं, जिसे कस्टमर्स को उस चीज के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। लेकिन ओएनडीसी कस्टमर से 3 to 4% ही कमीशन चार्ज करता है, जिससे आपका किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है। यही वजह से ओएनडीसी से कोई भी सस्ते में प्रोडक्ट खरीद सकता है। और इसी वजह से जो सोशल मीडिया में पिक्चर्स आ रही है, जहां एक तरफ जोमैटो का ऑर्डर कंपेयर किया जा रहा है ओएनडीसी के ऑफर्स के साथ, और ओएनडीसी का बिल अमाउंट जोमैटो के बिल अमाउंट से बहुत कम है, की वजह यही है कि ओएनडीसी सिर्फ 3 to 4% ही कमीशन चार्ज करता है। नंबर 5, कंट्रीब्यूशन टू टैक्स मनी। इस प्लेटफॉर्म से कमाया हुआ सारा पैसा देश के टैक्स कलेक्शन में जाएगा, ना कि किसी कॉर्पोरेशन के जेब में। इसका फायदा यह है कि टैक्स मनी से देश का ही डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूशन होगा और सारा पैसा वापस देश में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। भले ही आज ओएनडीसी का बोलबाला है, लेकिन धीरे धीरे इसके ड्रॉबैक्स भी नजर आएंगे। कुछ एक्सपर्ट के अनुसार ओएनडीसी के लॉन्ग टर्म में सस्टेन रहने के लिए कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। नंबर 1, ओएनडीसी का सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि उसकी मोनेटाइजेशन। अगर ये प्लेटफॉर्म पूरे देश में लॉन्च होता है और इसके लिए एक प्रॉपर मोनेटाइजेशन पार्टनर होना चाहिए जो पूरे प्लेटफॉर्म की कंप्लीट मोनेटाइजेशन को हैंडल कर सके, जो कि अभी ओएनडीसी के पास नहीं है। नंबर 2, पास्ट में ऐसी बनाई हुई एप्लीकेशन फेल हो चुकी है, इसीलिए ओएनडीसी की सक्सेस के बारे में अभी एश्योरिटी नहीं दी गई है। नंबर 3, ओएनडीसी से की जाने वाली ट्रांजैक्शन के बाद अगर कोई कस्टमर्स को सर्विस अच्छे से ना मिले, तो इसमें कौन जिम्मेदार होगा, इसके बारे में अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। नंबर 4, प्राइस फाइटिंग। स्विगी, जोमैटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी को बड़े बड़े इन्वेस्टर से फंडिंग मिल सकती है। इसका इस्तेमाल स्मॉल रिटेलर्स से भी सस्ते में सामान सेल करके लोकल और स्मॉल रिटेलर्स को अंडरकट कर सकते हैं, जिससे ओएनडीसी पर भी बड़ी कंपनीज की मोनोपोली रहेगी। तो इस प्लेटफॉर्म को बनाने का पूरा इंटेंशन ही फेल हो जाएगा। दोस्तों, आज हमने बात की ओएनडीसी के बारे में। अगर आपने भी ओएनडीसी से ऑर्डर किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी दूसरी वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर।